हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। आज हम सभी लोग अटेंड करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बारे में, जो आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को इनेक्ट किया गया था। इसे हम कह सकते हैं, इसका न्यू नेम है आईपीसी, या यूँ कहें कि आप इसे कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेकेंड संस्करण। इससे पहले जो आपका आया हुआ था वो चेंज कर दिया गया और इसे 45 एक्ट ऑफ 23 माना गया। इसमें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में बात किया गया है आपका शॉर्ट टाइटल के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में एंड एप्लीकेशंस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट के सब क्लास फर्स्ट में बोला गया कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023, या भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच अ डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशंस इन द ऑफिशियल गैजेट ए पॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी ए पॉइंट फॉर द डिफिनेशन प्रोविजंस ऑफ द संहिता। मतलब जिस डेट को चाहे उस डेट को ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, किसके थ्रू, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डेट को इसे इनेक्ट कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके सब क्लास थर्ड के बारे में। सब क्लास थर्ड में बताया गया है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, मतलब सभी लोगों को क्या किया जाएगा, इस संहिता के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा बेटा, पनिश किया जाएगा अंडर दिस संहिता। Not otherwise for the enact of the omissions contrary or to provision thereof the we shall be guilty within India। मतलब भारत में कहीं भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी आप क्या कर लो, गिल्ट कर लो, तो आप कर ये एक्ट लागू की जाएगी। सब क्लास 4 बोलता है कि एनी पर्सनस लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया and be tried for the offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for the any commit beyond India in the same manners as if such had been committed within India। कहने का मतलब यह है कि सबसेक्शन 4 में बोला गया कि कोई भी पर्सन यदि भारत या भारत के बाहर कोई भी क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, ठीक है, कमिट करता है कोई भी ऑफेंस कहाँ, बियॉन्ड इंडिया, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि इन इंडिया द सेम मैनर एज इफ द सच हैड बीन कमिटेड विथ इन इंडिया, कि ऐसा क्राइम कहाँ किया गया, भारत में किया गया। सब क्लास 5 बात करता है प्रोविजंस ऑफ संहिता शैल आल्सो अप्लाइज फॉर द ऑफेंस कमिटेड, मतलब किस प्रकार के ऑफेंस में ये सभी चीज़ें लाइबल होंगी। ये बात करता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट ऑफ बियॉन्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारत या भारत से बाहर कोई भी पर्सन हो जो भारत में बिलोंग करता हो वो सभी क्या होंगे, इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिशेबल होंगे। बी बात करता है आपका एनी पर्सनस ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेदर्स इट मे बी, मतलब कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड हो, किसी भी पर्सन का कोई भी शिप या कोई भी पर्सन जो भारत में रजिस्टर्ड हो वो सभी इस संहिता के अकॉर्डिंग आएंगे। सी बात करता है एनी पर्सनस इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी यदि भारत के अंदर जो भी कंप्यूटर रिसोर्स है उस पर यदि कोई वर्क करता है या उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो वो सब भी पनिशेबल होंगे। इसमें जैसे एक आपका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थिंग्स को समझने के लिए। इसमें बोला गया कि ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या है बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ए एक सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड ऑफ इंडिया, और भारत या भारत के बाहर वो कोई मर्डर कर देता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कॉन्विक्ट ऑफ द मर्डर इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया इन विच वेयर ही मे बी फाउंड, मतलब जहाँ कहीं भी वो पाया जाएगा उसके ऊपर इस संहिता लागू की जाएगी। कहने का मतलब इतना है कि यदि आप ऑफेंस करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या होंगे, पनिशेबल होंगे। जरा हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 जो डिफाइन करता है डिफिनेशन के बारे में, मतलब इसमें टोटल 30 डेफिनेशन, 38 या 40 के नियर अबाउट डेफिनेशन दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग अटेंड करेंगे। इसमें टोटल फर्स्ट जो सब क्लास फर्स्ट है उसमें बताया गया है एक्ट क्या होता है, मतलब डिनोट्स एनी एक्ट। हाँ
हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शन सेकेंड, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग टोटल 38 to 39 डेफिनेशन अटेंड करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन फर्स्ट के सब क्लास फर्स्ट में दिया गया है एक्ट के बारे में। एक्ट जो बेल ऑफ सीरीज एक्ट को डिफाइन करता है, मतलब एक या एक से अधिक हमारे जो सीरीज ऑफ एक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्ट। सेकेंड में डिफाइन किया गया है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स का मतलब एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव को छोड़कर और अन्य जितने भी क्रिएचर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल। थर्ड नंबर है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब है कि एनी पर्सन हु बिलोंग अंडर द एज ऑफ 18, मतलब जो भी बिलो है कहाँ, एज 18 से, वो सभी क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। 4 नंबर बात करते हैं काउंटरफिट के बारे में। काउंटरफिट का मतलब है अ पर्सन इज सेड काउंटरफिट हु इज काजेज वन थिंग्स टू रिजेंबल अनदर थिंग्स, मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो काज करे किसी भी थिंग्स को कलेक्ट करने का, रिजेंबल करता है या उसे छीनने का कपटपूर्वक कार्य करता है, इंटेंडिंग करता है अपने स्वेच्छा से, बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल्स ऑफ द प्रैक्टिसेस डिस्क्रिप्शंस नोन एज द प्रैक्टिस ऑफ हंगरी। तो काउंटरफिट का मतलब सीधा सा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी काज से रिजेंबल्स करता है, किसी भी थिंग्स को चुराने का या उसे प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन करता है, वो सभी क्या होते हैं, काउंटरफिट में आता है। नेक्स्ट, काउंटरफिट में आप लोग देख सकते हो, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द काउंटरफिट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, मतलब ऐसा कभी कभी माना जाता है कि काउंटरफिट यदि इंटेंट नहीं हो या उसके मन में ना हो तो वो सभी काउंटरफिट में नहीं आता। एक्सप्लेनेशन सेकेंड बोला गया कि व्हेन अ पर्सन काजेज वन थिंग्स टू रिजेंबल्स अनदर थिंग्स, मतलब जब कोई पर्सन एक चीज़ को पाने की इच्छा में कोई दूसरा चीज़ कर जाए और उसमें रिजेंबल्स कर दे किसी दूसरे पर्सन के डिसीव्ड्स को, तो उस स्थिति में इट शैल बी परस्यूम्ड, तो ऐसा माना जाता है कि अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, तो वह कहीं ना कहीं काउंटरफिट किया। सब क्लॉज 5 में बात किया गया कोर्ट के बारे में। कोर्ट का मतलब है कि जो जज है या कोई भी इम्पावर्ड बाय लॉ है या जुडिशियली प्रैक्टिस करता है और बॉडी ऑफ जजेज है, वो सभी किस में आते हैं, आपके कोर्ट के इंक्लूड में आते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर बात की गई है डेथ के बारे में। डेथ का मतलब कि डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, किसी भी तरीके से यदि किसी भी व्यक्ति की डेथ की जाती है वो सभी क्या होता है, डेथ में आती है। 7 नंबर बात किया गया है डिसऑनेस्टी के बारे में। डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी पूर्वक या कर सकते हैं छल पूर्वक, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ द काजिंग रॉन्गफुल, मतलब कोई भी इंटेंशन से क्या करे, रॉन्गफुल काज करे या गेन करे कुछ भी। वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस अनदर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति को क्या हो, रॉन्गफुल लॉस हो और दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त हो, रॉन्गफुल गेन हो, उस स्थिति में क्या होता है, डिसऑनेस्टली होता है। 8 नंबर बात किया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी मैटर एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब्स अपॉन द सब्सटेंस एनी मीन्स ऑफ लेटर्स, मतलब कोई भी लेटर, कोई भी फिगर या मार्क, कोई भी लेटर, कोई भी फिगर या मार्क या मोर देन वन और मीन्स ऑफ इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स इंटेंडिंग टू बी यूज्ड और विच में भी एविडेंस दैट ऑफ मैटर्स, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट एविडेंस रखता है या कोई भी चीज़ ऐसा मार्क्स रखता है या फिगर रखता है या लेटर रखता है, वो सभी क्या है, डॉक्यूमेंट में आते हैं। एक्सप्लेनेशन जरा समझ लीजिए, फिगर या लेटर्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी यूज की जाए कहाँ, इन अ कोर्ट और नॉट, मतलब किसी भी एविडेंस के रूप में उसका यूज हो, वो सभी क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। इलस्ट्रेशन में ज़रा हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कितने होते हैं। जैसे कि कोई भी राइटिंग एक्सप्रेशन टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो सभी क्या है, डॉक्यूमेंट है। कोई भी चेक या बैंकर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका किससे रिलेटेड हो, अटॉर्नी डॉक्यूमेंट के रूप में। कोई भी मैप, प्लान या नक्शा आपके पास हो जो एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाए, वो सभी डॉक्यूमेंट है। कोई भी राइटिंग कॉन्टेनिंग डायरेक्शंस, ये सभी क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। मतलब राइटिंग कॉन्टेनिंग डायरेक्शंस जितने होते हैं, दिशा निर्देश जितने होते हैं, वो सभी क्या है, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई भी लेटर, फिगर, मार्क्स या सच एज शैल बी डीम्ड टू एक्सप्रेस बाय सच एज लेटर फिगर्स विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शंस, मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लेटर, कोई फिगर, कोई भी मार्क्स यदि या कहीं भी वर्णित किया गया है, वो सभी किसके इंक्लूड में आते हैं, डॉक्यूमेंट में।
9 नंबर बात करता है फ्रॉडलेंट के बारे में। फ्रॉडलेंट मतलब होता है छलपूर्वक, कपटपूर्वक। कहने का मतलब है कि एनी थिंग्स हु इंटेंट फ्रॉड, डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, मतलब जिसका इंटेंशन हो डिफ्रॉड करने का लेकिन दूसरा नहीं। 10 नंबर बात किया गया है जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब होता है ही और सी, मतलब कोई भी, फीमेल हो चाहे मेल हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, मतलब सीधा सा क्या कहा गया कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब आपको पता ही है, जो आपका प्रोटेक्शन राइट एक्ट आपका 2019 में आया था उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्णन किया गया है। 11 बात किया गया है गुड फैथ के बारे में। गुड फैथ का मतलब होता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन बिलीव्स इन गुड फैथ विच इज डन बाय बिलीव विदाउट केयर ऑफ अटेंशन, मतलब कभी भी कोई पर्सन यदि आपके लिए बिना किसी अटेंशन के या बिना किसी नुकसान के आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है उसे हम कहते हैं गुड फैथ। 12th में बात किया गया है गवर्नमेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक अपना क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट होता है। 13 बात की गई हार्बर के बारे में। हार्बर का मतलब होता है संश्रय, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिससे आप क्या करें संश्रय दें या उसे आश्रित करें या अपने घर पर रखें, वो सभी किस में आते हैं हार्बर में आते हैं। फोर्टीन बात की गई है इंजरी के बारे में। इंजरी का मतलब होता है कि एनी इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, मतलब किसी पर्सन को यदि आप एनी टाइप्स ऑफ हार्म पहुंचाते हो, ठीक है, चाहे उसके लीगली कास्ट करें, इलीगली कास्ट करें किसी पर्सन को, चाहे उसके बॉडी इंजर करें, चाहे माइंड इंजर करें, चाहे रेपुटेशन इंजर करें या उसके प्रॉपर्टी इंजर करो, ये सभी किस में आते हैं आपके इंजरी में आते हैं। नेक्स्ट बात किया गया है 15 इलीगल के बारे में। इलीगल का मतलब क्या होता है कि लीगल बियॉन्ड टू डू, मतलब जो लीगल ना हो, मतलब जो लीगल में ना आए वही क्या होता है इलीगल थिंग होता है, वो सभी इलीगल थिंग्स हैं। 16 बात की गई है जजेस के बारे में। तो आप सभी को जज के बारे में एक बार पहले से बता दिया गया कि कौन कौन से पर्सन जज हो सकते हैं, जैसे कि सिविल, क्रिमिनल, डिफिनेटिव जजमेंट, जो भी जजमेंट देता है लीगल प्रोसीडिंग के लिए, एनी लीगल प्रोसीडिंग इम्पावर्ड बाय जज हो, वो सभी क्या होते हैं जजेज में आते हैं। सेकंड बात किया गया है हु इज अ बॉडी ऑफ पर्सन्स विच इज पावर टू इम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट, मतलब कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन हो, क्या हो उसके पास इम्पावर्ड ऑफ लॉ हो कि वो जज कर सके, वही क्या है जजेज में आता है। इलिस्ट्रेशन में जैसे देख सकते हैं कि कोई भी चार्ज है पर्सन है जो क्या कर सके इम्पावर्ड ऑफ सेंटेंस कर सके, फाइन कर सके, इम्प्रीजमेंट दे सके या किसी प्रकार से कोई भी अपील ऑफ जज हो सके, वो सभी केस में आते हैं आपके जजेज में आते हैं। 17 बात की गई है लाइफ के बारे में। लाइफ का मतलब कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो किसी अफेयर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हो। 18 बात किया गया है लोकल लॉ के बारे में। लोकल लॉ का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर कोई भी लॉ अप्लाई की गई हो वो सभी क्या होते हैं लोकल लॉ होते हैं। 19 बात की गई है मैन के बारे में। मैन का मतलब कि कोई भी किसी भी एज का ह्यूमन बींग, मेल ह्यूमन बींग क्या होगा मैन कहलाएगा। 20 में बात की गई है मंथ और ईयर के बारे में। मंथ और ईयर आप तो जानते ही हैं कि कोई भी मंथ कोई भी ईयर जो भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में है। 21 बात की गई है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है कि हु इज़ नॉट अटैच टू द अर्थ दैट कॉल मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो कोई भी अर्थ से परमानेंटली अटैच नहीं है वही क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसे आप इजीली ले जा सकते हैं और यदि अटैच है तो आप उसे इजीली नहीं ले जा सकते। 22 बात किया गया है नंबर के बारे में। नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर चाहे सिंगुलर हो या तो फिर प्लूरल नंबर हो, ठीक है। 23 बात की गई ओथ के बारे में। शपथ आप सभी जानते हैं कि कोई भी अपना काम करने से पहले क्या करता है शपथ लेता है। 24 बात की गई है ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस का मतलब ऐसी चीज़ें जो आप काज करें और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो पनिशेबल हो, ठीक है, मेड पनिशेबल बाय दिस सेक्शन संहिता और सेक्शंस। जैसे आपके ये सभी सेक्शन ए में हैं, ये सभी आपके जो होते हैं ये सभी क्या है पनिशेबल थिंग्स हैं, ठीक है। और उसके नीचे सेक्शन सेकंड में भी आपका पनिशेबल एक्ट दिए गए हैं। 25 की बात करते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है लोप, जैसे कुछ छिपाना या कुछ भी करना, चाहे सिंगल ओमिशन हो चाहे ग्रुप ऑफ ओमिशन हो, ठीक है। 26 बात की गई है पर्सन के बारे में। पर्सन का मतलब होता है इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन, ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन हो वो सभी क्या होते हैं कंपनी में आते हैं। 27 बात की गई है पब्लिक के बारे में। पब्लिक का मतलब कोई भी पब्लिक या कोई भी कम्युनिटी अथॉरिटी, ठीक है। 28 बात की गई है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब एनी वन हु बिलोंग्स टू
पब्लिक हु एक्ट एज अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करता है वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, ये सभी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है ना। और साथ में डिस्चार्ज ऑफ पावर ऑफ एम्पावर्ड बाय लॉ पर्सन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। जजेज वगैरह सब पब्लिक पर्सन होते हैं, क्योंकि वो सभी क्या करते हैं, न्याय देते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग द लिक्विडेटेड, सब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी यदि पर्सन है जो आपका एक्ट करता है, डिस्चार्ज करता है किसी भी थिंग्स को, वो सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। डी में बात किया गया है एवरी एसेसर्स एंड द मेंबर ऑफ पंचायत। तो मेंबर ऑफ पंचायत भी आप लोग गाँव वगैरह में देखे होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जजमेंट का काम करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। एवरी आर्बिट्रेटर्स एंड द पर्सन्स होम कॉज टू मैटर्स हैज बीन रेफर्ड टू डिसीजन रिपोर्ट टू द कोर्ट, मतलब जो कोई भी कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एफ में बात किया गया है कि एनी पर्सन जो ऑफिशियल या किसी तरीके से इम्पावर्ड बाय प्लेस हो या किसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पर्सन हो, वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। नेक्स्ट ऐसी बात की गई है जो आपका सेंट्रल या स्टेट या कोई भी हो, वो सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात की गई है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। म्यूनसिपल कमीशन भी अपनी परिसर कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू जितने भी पर्सन हैं सभी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। और कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो वर्क फॉर पब्लिक करता है, वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट बात की गई है आपका रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव विश्वास करने का कारण, जैसे कि एक पर्सन दूसरा पर्सन के ऊपर तभी विश्वास करता है जब विश्वास करने का कोई ना कोई सफिशिएंट काज हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रीजन टू बिलीव। 23 बात करता है स्पेशल लॉ के बारे में, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर एरिया पर एप्लीकेबल होता है। वॉलंटरी सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, अवेलेबल सिक्योरिटी मतलब होता है कि विनियोग वित्त, जैसे कोई पर्सन कुछ चेंज करता है या कुछ लेता है क्रेडिट के रूप में, या लीगल राइट ऑफ क्रेडिट होता है, एक्सटेंस होता है, ट्रांसफ़र होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, इन होस्ट होता है, ये सभी क्या होते हैं, लीगल सिक्योरिटी में आते हैं। और उसे लेने के लिए या आपको कुछ ना कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको लीगल सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। 32 बात करता है बेजल के बारे में, मतलब बेजल का मतलब कोई बयान जो आपका प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करता हो, इंडिया से और ह्यूमन से। वॉलंटरीली, स्वेच्छापूर्वक, अ पर्सन इज सेड टू कॉज टू इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉज टू, इट मीन्स वेयर बाय द इंटेंट इट टू कॉज, मतलब जब उसका इंटेंट हो कुछ करने का, वो सभी क्या होता है, वॉलंटरीली में आता है। 34 बात किया गया है विल के बारे में। विल का मतलब सीधा सा है कि कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, विल कहलाता है। 35 बात किया गया है ओमेन के बारे में। ओमेन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी फीमेल जो किसी भी एज की हो। रॉन्गफुल गेन बात करता है किसी भी अनलॉफुल मीन प्रॉपर्टी के बारे में जो आप गेनिंग करें इलीगली। अगला है रॉन्गफुल लॉस, जो कोई भी पर्सन उसे लॉस करता है वो होता है रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेनिंग और लॉसिंग, ठीक है, करने का मतलब है जो एक को प्राप्त हो और दूसरे को हानि हो। 3 बात करता है आपका किस प्रकार से, 3 में दिया गया है जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ ऐसे जनरल एक्सप्लेनेशन कहाँ पर ये लागू होगा, कहाँ पर लागू नहीं होगा, इसके बारे में बताई गई है। द संहिता विच कंटेंट्स टू डिफाइंस ऑफेंस डू नॉट अप्लाई अंडर द चाइल्ड एज ऑफ कैन नॉट बी कमिट सच ऑफेंस, मतलब कोई भी चाइल्ड है जो 7 साल का छोटा बच्चा है वो कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइड्स, ऐसा माना जाएगा कि वो फिर भी क्या है, समझने लायक है। दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय द अंडर 7 years एज, जो भी 7 साल का बच्चा है उसका कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई भी वर्क ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बी में बोला गया कि एक पुलिस ऑफिसर है जो विदाउट वारंट अप्रेंट करता है जेड को, मतलब जेड की गिरफ्तारी करता है। हु हैज़ कमिटेड अ मर्डर, जिसने मर्डर किया था। हियर ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुली कॉन्फिनमेंट, यहाँ ए क्या है, रॉन्गफुली कॉन्फिनमेंट के रूप में गिल्टी है। फॉर ही बाउंड बाय द लॉ एंड अप्रेंट्स जेड, और वह जेड को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड देयर वी काज फॉल्स विद इन द जनरल एक्सप्लेनेशंस विच प्रोवाइड्स दैट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो नथिंग इज एन ऑफेंस होगा, क्योंकि उसका ऐसा करना क्या था, बाउंड बाय लॉ था, क्योंकि ए यदि जेड को अरेस्ट नहीं करेगा तो जेड दूसरा कोई मर्डर कर सकता है, इसलिए ए बाउंड बाय लॉ होने के कारण कोई भी ऑफेंस नहीं किया। नेक्स्ट बात करता है सेकंड के बारे में। सेकंड में बोला गया कि एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ संहिता इज यूज्ड फॉर एवरी पार्ट ऑफ संहिता कम्युनिटी एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब कंफर्मिटी और एक्सप्लेनेशन के रूप में इसे सभी जगह प्रयोग किया जाएगा। एंड थर्ड में बात किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो पोसेशंस हो पर किसी भी पर्सन की स्पोसियस में, ठीक है, क्लर्क हो या सर्वेंट हो या अकाउंट मास्टर हो, सभी इससे बिलोंग करते हैं। 4 में बात की गई है इन एवरी पार्ट ऑफ संहिता एक्सेप्ट where the contrary intentions appears from the context words which refers to act done in check.
एक्सटेंड्स आल्सो द इलीगल ओमिशंस, कहीं भी इलीगल ओमिशन करता है तो उसे इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट सज़ा मिलेगी। When a criminal act is done, several persons further of the commission's intent of fall, and which of the persons is liable for the act and some manners as if it's done by the alone। मतलब कोई पर्सन यदि अकेले काम करे या एक साथ एक ग्रुप बनाकर कोई भी ऑफेंस करे तो इसके तहत उसे सज़ा मिलेगी। इन शॉर्ट कहें तो इसमें सज़ा के बारे में बताई गई है, और ये कुछ आपके इलिस्ट्रेशंस हैं जो आप आसानी से अटेंड करके इजीली समझ सकते हैं कि क्या बात बोली गई है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑफेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख रहे थे लाभिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र सीखे यादव। और यदि आप इसे पीपीटी के रूप में पाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।